कोई युवा कह रहा है साहब हस्तमैथुन के शिकार हो गए हैं साहब हस्तमैथुन नहीं छूट रहा है साहब, बहुत परेशान है, जान दे देंगे, लड़ रहे हैं। अंधकार है अज्ञानता का, अपने आप को देख नहीं पा रहे। अंधकार से अगर लड़ोगे तो कभी नहीं जीतोगे। अंधकार से लड़के कोई जीत नहीं पाया कि मुझे सेक्स के बारे में नहीं सोचना है, मुझे नशे के बारे में नहीं सोचना है, इनसे सबसे लड़ रहे हो। D + V = U, धैर्य प्लस विवेक = उन्नति। जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। यार ये जीवन बहुत किस्मत वालों को मिलता है। मानव का जीवन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, क्योंकि मनुष्य के पास ही क्षमता है परमात्मा बनने की। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। असीम ऊर्जावान, असीम ऊर्जा का क्षेत्र हो, असीम अंधकार है अज्ञानता का, अपने आप को देख नहीं पा रहे हो। और अंधकार से अगर लड़ोगे तो कभी नहीं जीतोगे। अंधकार से लड़के कोई जीत नहीं पाया कि मुझे सेक्स के बारे में नहीं सोचना है, ये अंधकार है। मुझे नशे के बारे में नहीं सोचना है, मुझे सोशल मीडिया पर ज्यादा नहीं रहना है। तुम लड़ रहे हो, इनसे सबसे लड़ रहे हो, और ये अंधकार है। और अंधकार से लड़कर आज तक कोई जीता नहीं। क्यों? क्योंकि अंधकार कोई वस्तु नहीं है। अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव। कमरे में अंधेरा है, तुमसे कोई कहे जाओ बोरे में भर के अंधकार बाहर करो, युग युग बीत जाएंगे, तुम अंधकार को बाहर नहीं कर पाओगे। यही तो इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। लोग अंधकार से लड़ रहे हैं। कोई युवा कह रहा है साहब हस्तमैथुन के शिकार हो गए हैं साहब हस्तमैथुन नहीं छूट रहा है साहब, बहुत परेशान है, जान दे देंगे, लड़ रहे हैं। अंधकार से लड़ के जीत नहीं पाओगे, क्योंकि अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव। अंधकार से लड़ना नहीं है, सिर्फ ध्यान के दिए को जला देना है। और जैसे ही ध्यान का प्रकाश जीवन में पैदा होगा, तुम एक बड़ा नया परिवर्तन अपने जीवन में देखोगे। युद्ध खत्म हो गया। आज इस देश में सब एग्जॉस्ट हुए जा रहे हैं, लड़ रहे हैं। हर आदमी लड़ रहा है। किससे? अंधकार से। आओ, साधना के पथ पर आओ। अब दो शक्तियां हैं, ध्यान करोगे धैर्य पैदा हो जाएगा। धैर्य की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, सेवा करोगे विवेक पैदा हो जाएगा। इन दोनों को पैदा करने का और कोई मार्ग ही नहीं है। और D + V,
धैर्य प्लस विवेक इज इक्वल टू उन्नति, विकास, सफलता। आईएएस से लेकर ईश्वर तक, मतलब तुम आईएएस से लेकर ईश्वर तक बनने की क्षमता रखते हो। ये दोनों चीजें जितनी संख्या में बढ़ती जाएगी, डी प्लस वी इज इक्वल टू यू, धैर्य प्लस विवेक इज इक्वल टू उन्नति। आपके घर में बुजुर्ग होंगे, दादा बाबा होंगे, पिताजी से पूछिए अपने, 1980 में जब गांव में शादी होती थी, पूरा गांव, बहन, बेटी, मौसी, बुआ, चाची गाना गाती थी। सब गाना गा के रोटी बना रही हैं, गाना गा के पूड़ी छान रही हैं, गाना गा के सब्जी बना रही हो। भाई साहब, पत्तल में खाने को मिलता था दाल, आलू, गोभी, मटर, टमाटर की सब्जी, अचार, गर्मी है तो गलका, चावल, और लोग पत्तल चाट के खा जाते थे। क्यों? भाव से खाना बना था। लोग पत्तल चाट के खा जाते थे बाबूजी। कोई डोमिनोज पिज्जा उज्जा नहीं था। आलू खोदी जाती थी, कौरा जला होता था कंडा अंडा से, उसी में 10 आलू डाल दिए, मिर्चा चटनी लिया है, भून के खा ली। कोई पेप्सी कोक डाइट फाइट कुछ नहीं। गन्ना उगाड़े, उसके जैसा रस आज तक कहीं पीने को नहीं मिला। 1990 वाले तब भी थोड़ा बहुत देखे होंगे। जो 2000 में पैदा हुए वो जीवन में बहुत कुछ मिस किए, और आज वाले तो कुछ जान ही नहीं पाएंगे कि जीवन होता क्या है। तो हम सब, पिछले श्लोक में मैंने आपसे बताया कि हम सब मूर्छा का शिकार हैं। मूर्छा का, और ये मूर्छा है किसकी वजह से? अज्ञानता की वजह से। एक गहरी मूर्छा ने हम लोगों को घेर रखा है। हमको सुख चाहिए, मूर्छा को सुख चाहिए, और सुख भ्रम है ही नहीं। सुख भ्रम है, इंद्रिय विषय संयोग का परिणाम है। मर्सिडीज ले आओगे, तुम्हारा खून पिएगी। महल बनवा लोगे, तुम्हारा खून पिएगा। 3 BHK का मकान 1500 स्क्वायर फुट बहुत है, 100 गज बहुत है, विला बनवाएंगे। क्यों? अरे भैया, लोग आए तो कम से कम देखें तो। आज मेजॉरिटी अंदर से खोखले हैं, तो बाहर की चीजें दिखा रहे हैं। भैया, हमारे बाथरूम में सिसली का टाइल लगा, भैया इटली से आया था, सिसली का। इंसान का चेहरा कुत्ते जैसा दिखाई पड़ता है भैया। अच्छा, किसी घर जाओ, पूरा घर ही लगता है दिखाने, ये बनवाया, ये बनवाया, ये बनवाया, वो बनवाया। ये शीशा देख रहे हो जान, सैन फ्रांसिस्को से आया है। अच्छा, पर्दा, पर्दा काबुल का है। कोरोना आया था, हालत खराब थी सबकी, मरने जैसी स्थिति थी। बाहर सरल रहो, अंदर भरे रहो, साधना से, ध्यान से, आनंद की चेष्टा करो,
सुख की चेष्टा मत करो, आनंद स्थिति है, निर्विचार, विचार शून्यता। इस मूर्छा को तोड़ो, और अगर तुमने एक कदम तुम चल लिए, मूर्छा तोड़ दिए, तुम तुरंत माफ कर दिए जाओ। क्योंकि जिसने भी पाप किया है, ये पाप जो है वो मूर्छा का परिणाम है। आज मूर्छा बढ़ती जा रही है, आज मूर्छा बढ़ती जा रही है, इसलिए पाप बढ़ता जा रहा है। लोग कहते हैं ना भैया पता नहीं क्या होगा लोगन का, कुछ नहीं हुआ, मूर्छा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे पूंजीवाद बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे मूर्छा बढ़ती जा रही, और मूर्छा के बढ़ने के साथ साथ पाप बढ़ता जा रहा है। तो अगर इसको खत्म करना है पाप, तो रोने गाने भगवान से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अंधन को आंख दे, कोढ़ इनको काया, वो तो ठीक हो, जो चाहे दे ही दे। मूर्छा को तोड़ो, और जैसे ही मूर्छा तोड़ोगे तो ये पता चलेगा कि अरे तुमने तो अज्ञानता में कुकर्म कर डाले, अज्ञानता में पाप कर डाले। अब बच्चे ने बकरी की लेड़ी उठा खा ली, 8 महीने के बच्चे ने, उसका अनजान अज्ञानी, इस बीज का नाश नहीं होगा। अगर इस ध्यान की दुनिया में प्री निकल आया इस जन्म में, तो अगले जन्म में सिर्फ मेन सी लिखना है। यह अध्यात्म के जगत की सबसे खास बात है, बीज का नाश ही नहीं होता। जिसके अंदर भी अहंकार है वो शूद्र है। जिसके अंदर भी अहंकार है वो शूद्र है। उसको मिटाना है तो सेवा करनी पड़ेगी। इसीलिए इस देश में चरण वंदन का नियम, पैर छूने का नियम है। जब आदमी झुकेगा, पैर छुएगा, ईगो घटेगा। विवेक बढ़ाने का एक ही सिद्धांत है, ईगो को कम करो, विवेक बढ़ेगा। जितना ईगो कम करते जाओगे उतना विवेक बढ़ेगा। तो सवाल सिर्फ इतना है कि मूर्छा तो, और एक बार इस मूर्छा को तोड़ना है, और एक बार इस यात्रा पे निकल पड़े तो फिर आओ यार, फ्री की दुनिया है, फ्री का आनंद है, मस्ती ही मस्ती है। तो 41वें श्लोक में उसी से आगे बढ़ते हुए भगवान कहते हैं, भगवान मतलब जो भगवत्ता को, नोबल गुणों का जो मालिक हो, श्रेष्ठ गुणों का, वो भगवान। कोई भी भगवान हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। अगले 41वें श्लोक में बड़ा क्रांतिकारी श्लोक, इसको भी टिक कर लीजिएगा। कुछ श्लोक है जिनको मैंने आपसे कहा है टिक करने के लिए। एक इंद्रिय विषय संयोग वाला, वो तो श्लोक अगर आपको समझ में आ गया तो आप समझ लो कि हमको किसी दिन 1 लाख करोड़ रुपया देकर जाओगे, देकर ही जाओगे, देना ही है। इस ब्रह्मांड में किसी की कोई उधारी नहीं है, सबको कीमत चुकानी ही पड़ती है। 41वां क्रांतिकारी श्लोक क्या है? 41वां श्लोक, 41वां श्लोक है, व्यवसाय व्यवसाय तमिका बुद्धि रेखा कुरुनंदन बहुशाखा हनंतश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में क्रियात्मिका बुद्धि एक ही है। क्या बात है! यानी क्रिया एक है और परिणाम एक है। ये कैसे संभव है यार? यही है क्रांति सूत्र। तुम देखो, क्रिया और परिणाम हमेशा अलग होंगे। हत्या क्रिया है, फांसी परिणाम है, मथना, दही का मथना क्रिया है, छाछ परिणाम है। इस दुनिया में क्रिया और परिणाम अलग अलग हैं।
लेकिन निष्काम कर्म योग कहता है कि क्रिया और परिणाम दोनों एक ही हैं। अरे बाप रे बाप। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भगवान का एक बड़ा प्यारा रूप है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा रूप है। भगवान का एक बहुत प्यारा रूप है भारतीय संस्कृति में, जहां क्रिया और परिणाम एक ही हैं। नटराज किस भाव में है? नृत्य। नर्तक को नृत्य से अलग कर दो, दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही है। तुम नर्तक को उसके नृत्य से अलग नहीं कर सकते। इसलिए लोग मस्ती में नाचते हैं, कोई दुख में नहीं नाचता। नृत्य एक ऐसी चीज है और सब कर भी नहीं पाते, लेकिन कितना भी आदमी शर्म वाला हो, हया वाला हो, ना नाचने वाला हो, अगर वो मस्ती के भाव में आ गया, किसी चपरासी का बेटा आईएएस हो गया, वो नाचेगा। नाचेगा वो, इतना मस्त हो जाएगा, इतनी अंदर मस्त, जिसके अंदर भी अकूट मस्ती सवार हो जाएगी, वो नाचने लगेगा। कभी सोचा इस बात को? सोच ही तो नहीं रहे हो यार, सोच ही तो नहीं रहे हो। आजकल तुम एक सोशल मीडिया का ट्रेंड देख रहे हो, बड़ा प्यारा ट्रेंड, हो सकता है तुम गौर ना करते हो। जितने लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रहे हैं और नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं, उनको कोई ट्रोल नहीं कर रहा है। आप देखना आज को तो दौर चल रहा है, जितने लोग नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं उनको कोई ट्रोल नहीं कर रहा है, कोई गाली सिखा रहा है, सरेआम स्टैंड अप कॉमेडियन में सरेआम ऐसी ऐसी भाषा का उपयोग हो रहा है कि आप सुन ही नहीं सकते परिवार के साथ बैठकर। सरेआम, सारी मर्यादा, सब विध्वंस, कोई ट्रोल नहीं हो रहा है। आजकल आप गौर करना, संत ट्रोल हो रहे हैं, उपदेशक ट्रोल हो रहे हैं, शिक्षक ट्रोल हो रहे हैं। क्यों? जो भी आज के आदमी को मूर्छा से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, वो ट्रोल हो रहा है। क्योंकि जितना मूर्छा बढ़ेगी उतना पूंजीवाद बढ़ेगा, नशा बढ़ेगा, शराब बढ़ेगा, सेक्स बढ़ेगा, ब्लू फिल्में बढ़ेंगी। आप गौर करना, आप गौर करना सोशल मीडिया के इस ट्रेंड को। जो भी किसी भी रूप में बातें अच्छी कर रहा है, अरे वो कोई भी हो, आपको अच्छा सिखा रहा है ना, वो ट्रोल हो रहा है। क्योंकि पूंजीवाद नहीं चाहता कि कोई जनमानस को जगाए। इस देश का अगर 90% युवा ध्यान करने लगेगा, शराब की दुकान बंद हो जाएगी, सिगरेट बंद हो जाएगा, तंबाकू बंद हो जाएगा। भाई जीवन संघर्ष है, संघर्ष से स्ट्रेस पैदा हो रहा है, और जो आधे घंटे ध्यान करके स्ट्रेस गायब कर लेगा, वो शराब क्यों पिएगा, वो सिगरेट क्यों पिएगा, वो तंबाकू क्यों खाएगा? गुटखा का जो ऐड कर रहे हैं वो ट्रोल नहीं हो रहा है, जो शराब का ऐड कर रहे हैं वो ट्रोल नहीं हो रहे। परसों मेरी सोसाइटी में
3-4 दिन पहले 20 साल के लड़के ने 14 मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली। 2 बहनों में एक भाई था, बस 1 करोड़ रुपया जुआ में हार गया, ऑनलाइन जुए में 1 करोड़। अब देखो, जो जुए का ऐड कर रहे हैं कोई उनको ट्रोल नहीं कर रहा है, एक से एक अभिनेता ऐड कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर ऐड कर रहे हैं, जो गुटखे का ऐड कर रहे हैं वो कोई ट्रोल नहीं कर रहा है। कोई जुए के ऐड करने वाले को कोई ट्रोल नहीं कर रहा। आप एक मजेदार बात देखो, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी चाहने वाले, किसी अच्छी बात बताने वाले को ट्रोल किया जा रहा है, तो जो भी कर रहा है वो अगर आपको कहीं मिले तो कम से कम एक माला तो उसे पहनाइए, तिलक करिए उसका, नहीं तो धीरे धीरे आदमी भाग जाएगा। हम तो निपट लेंगे, हम तो देख लेंगे, हमरा तो कोई चिंता ही नहीं है। पूंजीवाद चाहता है कि लोग मूर्छित रहें। होश का आदमी ब्रांड की चिंता नहीं करेगा, आनंद की चिंता करेगा। अरे ब्रांड गया भाड़, और पूंजीवाद को चाहिए ब्रांड, पूंजीवाद को चाहिए ब्रांड। पूंजीवाद को नृत्य एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्रिया और परिणाम एक ही है। मस्ती, शमशान में किसको नाचते हुए नहीं पाओगे। बस यही है ध्यान। क्रिया योग जो है उसमें क्रिया और परिणाम एक ही है। अध्यात्म, निष्काम कर्म, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है, क्रिया क्या है? साक्षात्व। साक्षात्व, हर जगह मौजूद रहना, खाना खाते वक्त, गाना गाते वक्त, गोली चलाते वक्त। हजरत अली युद्ध के मैदान में थे, युद्ध चल रहा था, कोई बड़ा जानी दुश्मन था, उसको पटका उन्होंने, निकाला तलवार और भोगने जा रहे थे उसे सीने में, तब तक उसने हजरत अली के चेहरे पे थूक दिया, छोड़ दिया। हजरत अली ने कहा जाओ तुमको आज नहीं मारेंगे। अरे कहा कर रहे हो अली? अरे बोले जाओ यार। बोला एकदम शांत था, अंदर एकदम स्थिर, कोई लहर नहीं। तुमने थूका, मेरा मन विचलित हो गया। बोला जैसे तुमने मेरे मुंह पे थूका मेरा मन विचलित हो गया, मूर्छा में आ गया मैं। मूर्छा में मारूंगा तो पाप हो जाएगा। इतना बड़ा सिद्धांत है। साक्षात्व, प्रेजेंट रहना, प्रेजेंट। यहां क्रिया क्या है? साक्षात्व। यहां परिणाम क्या है? साक्षात्व। जैन संप्रदाय है जापान में, उससे पूछो ध्यान क्या है, कहता अक्रिया है। मन, इसीलिए सब ध्यान नहीं कर पाते। मन सिर्फ क्रिया को समझता है। मन से कहो ध्यान, कहेगा कैसे करे। मन सिर्फ क्रिया को समझता है, और ध्यान क्या है? अक्रिया।
जैन फकीर कहते हैं, जैन फकीरों से अगर पूछो ध्यान, बोले अक्रिया, बैठे रहो। इसीलिए ध्यान दुनिया की सबसे बड़ी बेबूझ पहेली है। तुम मन से सारे काम कर रहे हो तो ध्यान को भी मन से करने की कोशिश करोगे, और मन सिर्फ क्रिया को जानता है, अक्रिया को जानता ही नहीं। उससे कहो कुछ नहीं करना होगा, ऐसे कुछ क्यों नहीं करना, कुछ तो करना होगा यार ध्यान में, बाल देखें। अब चूंकि मन सिर्फ क्रिया को समझता है, यह बात समझ लेना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा। क्रिया एक है, परिणाम एक है। अद्भुत कॉन्सेप्ट। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। इस संपत्ति को प्रकृति के द्वंद्व से शनैः शनैः अर्जित करना व्यवसाय है। धैर्य बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा। शुगर के पेशेंट कितने बढ़ गए आज, और शुगर का इलाज बस 3 चीजें हैं, ध्यान, भोजन और योग। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तब शुगर रिवर्स होगी। बाकी शुगर रिवर्स नहीं, बहुत लोग शुगर रिवर्स करने की कोशिश का दावा करते हैं। शुगर रिवर्स 3 चीजों से होगी। एक ध्यान से होगी। ध्यान में क्या है, ध्यान क्या करेगा, यह आपके जीभ की लपलपाहट को कम कर देगा। अब 40 साल तक 10-10 रसगुल्ला दबा खाए तो लपलपाहट तो जिंदा है। जैसे रसगुल्ला देखोगे 2.5 किलो मुंह में पानी आ जाएगा, और लड़ पाओगे नहीं अपने से, क्योंकि अंधकार से कोई लड़ ही नहीं पाया। तो ध्यान में भोजन करना, ध्यान में भोजन करना शुरू कर दो, 10 रोटी खाते हो 1 पर आ जाओगे, गारंटी। आधा किलो जलेबी खाते हो, 1 जलेबी ध्यान में खा लो, 5 मिनट लगेगा, पर 1 जलेबी संतुष्ट कर देगा। ध्यान, योग और भोजन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से शुगर को रिवर्स किया जा सकता है। बाकी कोई रास्ता ही नहीं है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान है। भोजन की वासना को खत्म कर देगा ये, क्योंकि संतुष्ट कर देगा ना। आधा किलो जलेबी खाते थे, 1 किलो जलेबी, आधा किलो दूध, और जलेबी और दूध दोनों जहर है शुगर पेशेंटों के लिए। 1 जलेबी 5 मिनट मुंह में, मन कहते कि भैया बस मिल गया रस। शनैः शनैः, इस संपत्ति को प्रकृति के द्वंद्व से शनैः शनैः अर्जित करना व्यवसाय है। यह व्यवसाय अथवा निश्चयात्मक क्रिया भी एक ही है। तब तो जो लोग बहुत सी क्रियाएं बताते, क्या वे भजन नहीं करते? श्री कृष्ण कहते हाँ, वे भजन नहीं करते। उन पुरुषों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। बहुत बड़ी बात। अब ध्यान क्या है? अक्रिया है। और मन किसको समझता है? क्रिया को। ध्यान क्या है? अक्रिया है। और मन किसको समझता है? क्रिया को। मन इसको समझता ही नहीं। इसलिए दुनिया में सारे धर्म कुछ समय बाद पाखंड और अंधविश्वास का शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह से आज मेन सूत्र समझ लो, हर धर्म में शंकर जी पे ये चढ़ाओ, शंकर जी पे वो चढ़ाओ, शंकर जी पे ऐसा करो, शंकर जी पे वो करो, गणेश जी के साथ ऐसा करो, माता लक्ष्मी को पीला वस्त्र पहनाओ। अरे बाप, 500 टिटिम्मा। टिटिम्मा 500, सब क्रियात्मक, सब क्रियात्मक। तीन बजे लोग सुबह उठते हैं। मेरी माता जी हैं और गोंडा बार एसोसिएशन की वरिष्ठ उपाध्यक्ष का चुनाव जीती वो इस उम्र में। उनको बहुत ढेर सारी बधाई, और गोंडा के लोगों को बहुत सारी बधाई, और गोंडा कचहरी के समस्त अधिवक्ता गणों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा हूं और सबको धन्यवाद दे रहा हूं। और एक मजेदार बात मैं आपको बताऊं,
गोंडा का कोई भी अधिवक्ता नहीं कह सकता कि मैंने उससे कहा था कि मेरी मां को वोट कर देना। इतनी बहादुर महिला है इस उम्र में। इस उम्र में मैंने उनसे कहा मम्मी हम फोन करें, कहें नहीं वे, तुम हमारे बल पे जिंदा हो, हम तुम्हारे बल पे जिंदा थोड़ी हैं। मैंने किसी से नहीं कहा, कोई अधिवक्ता गोंडा का नहीं कह सकता, कोई अधिवक्ता गोंडा का नहीं कह सकता कि साहब अवध ओझा का फोन आया था कि मेरी माता जी को वोट देना है। इसको कहते हैं आंतरिक शक्ति। गोंडा के समस्त लोगों का धन्यवाद, गोंडा के समस्त अधिवक्ताओं का धन्यवाद। मैं इस बार आऊंगा गोंडा तो कचहरी में आऊंगा, आप सब लोगों को सहृदय व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने के लिए आऊंगा और सबको मेरी तरफ से उपहार दिया जाएगा। गोंडा कचहरी में जितने भी अधिवक्ता हैं, जितने भी, उनके घर में कोई भी आईएएस की तैयारी कर रहा हो, कोई भी ऑनलाइन कोर्स, वो जितना पैसा हमको देंगे कि भैया हम तो 1100 रुपया देंगे, मैं 1100 में दे दूंगा। मतलब उन सब के लिए ये मेरी तरफ से उनको तोहफा है, ये मेरी तरफ से तोहफा है। मैं आऊंगा, आप मेरी माता जी के पास मिल लें, उनसे अपना नाम लिखवा दें, आपको कोर्स मिल जाए। ध्यान अक्रिया है, कुछ करना ही नहीं, और मन करने का आदी है। इसका परिणाम क्या है? यामिमम पुष्पिपतम वाचम प्रवदंत विपश्चित वेदवादार्ता पार्थ नान दस्तीतवादिन। मतलब कामात्माना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलम भोग शरग गतिम प्राप्ति। तमाम सारे मार्ग, तमाम मार्ग और तमाम कामनाएं, सब ने, हिंदुओं को देखो, हिंदुओं के स्वर्ग में कौन रहती हैं? अप्सराएं रहती हैं, मेनका, उर्वशी, ये सब प्रतीक हैं। इंसान को 2-3 आनंद ही समझ में आता है। तो आदमी ने पूछा भैया ध्यान से क्या प्राप्ति होगी? तो संतों ने सोचा क्या कहें, क्या कहें। तो ये सब स्वर्ग और जन्नत, हेवन, ये सब प्रतीक बनाए गए कि स्त्रियां, बोले कितनी? बोले असंख्य। असंख्य, हाँ बोले। और मदिरा, जिस भाषा में समझते हो वही भाषा तो समझाई जाएगी। तो बहुसंख्यक लोगों ने मान लिया कि कहीं स्वर्ग है। सुबह 3 बजे बाद जल चढ़ाओ, स्वर्ग जाओ। वही बात मुसलमानों की। मैंने पिछले किसी वीडियो में कहा भी था, मुसलमान भाई कुछ हमसे नाराज भी हो गए थे, पर इसमें नाराज होने की कौन सी बात? हमको पता है कि जन्नत जाना, हम तो मस्त रहेंगे, हम नाचेंगे। हमको अगर कोई एश्योरेंस दे दे, हम तो नाचेंगे कि भैया हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं भैया। अरे भैया, तो देखो 42वें श्लोक, 42-43 श्लोक में क्या करे? पार्थ वे कामात्मान, कामनाओं से युक्त, वेद वादार्ता, वेद के वाक्यों में अनुरोध, स्वर्ग परा, स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं कि इससे आगे कुछ है ही नहीं। ऐसा कहने वाले अविवेकी जन्म मृत्यु रूपी फल देने वाली एवं भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं और दिखावटी शोभा युक्त वाणी में व्यक्त भी करते हैं कि बच्चा जो ऐसा करेगा, तीन बजे सुबह उठकर जल चढ़ाने से क्या होगा? एक बड़ी प्यारी चीज होगी, बहुत प्यारी। मंदिर आपको 2 चीज देगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये 2 चीज आपको देगा। एक तो डिसिप्लिन देगा और दूसरा रेगुलरिटी देगा। किसके नाम पर? ईश्वर के नाम पर। आपको ईश्वर से प्रेम है तो पढ़िए फजर की नमाज। अब फजर की नमाज से क्या होगा? 4 घंटा दिन में एक्स्ट्रा मिल जाएगा।
सुबह 4 बजे गंगा जल चढ़ाने, शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाओगे, 5 घंटा दिन में एक्स्ट्रा मिल जाएगा। पूजा पाठ से दिन का शुरुआत करोगे, पॉजिटिविटी बनी रहेगी, वो पॉजिटिविटी दिलाएगी, जिताएगी। ये सब प्रतीक है, बहाने हैं। क्रिया और परिणाम एक ही है, साक्षित्व। साक्षित्व क्रिया है। वह प्रेजेंट रहो, हर परिस्थिति में प्रेजेंट रहो, जागृत रहो, कुछ भी बेहोशी में ना होने पाए। और जब तुम होश में कोई काम करते हो, क्वालिटी बदल जाती है उस काम की। वे फल वाले वाक्य में ही अनुरक्त रहते हैं, वेद के वाक्यों को ही प्रमाण मानते हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उनकी बुद्धि बहुत सी भेदों वाली है, इसलिए अनंत क्रियाओं की रचना कर लेते हैं। वे नाम तो परम तत्व परमात्मा का ही लेते हैं, किंतु उसकी ओट में अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। तो क्या अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है, कांड है। तो वह एक निश्चित क्रिया है क्या? श्री कृष्ण अभी यह नहीं बताते। अभी तो केवल इतना कहते हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। कि वे केवल विस्तार ही नहीं करते, अपितु तो अलंकारिक शैली में उसे व्यक्त भी करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं? अलंकारिक शैली में। ध्यान क्या है? अक्रिया है, कुछ करना ही नहीं है। मन सिर्फ क्रिया को समझता है। इसीलिए ध्यानियों की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि करना क्या है। बोले कुछ नहीं करना है। क्रिया क्या है? बोले होश में रहो। बोले परिणाम क्या है? बोले होश। बोले होश क्या है? तो इशारा कर दिया, सत चित आनंद। जिसका चित सत है, सत्य नहीं सत, स्थिर, विचार शून्य, वो आनंद की स्थिति में है। इसलिए आनंद, किसी को सुख दिया जा सकता है, आनंद नहीं दिया जा सकता। आनंद स्थिति है, आंतरिक, बाह्य किसी अवस्था पे निर्भर नहीं करती। कोई आपको गाली दे रहा है, आप विचार शून्य है, स्थिति में है, और रिसीव नहीं हो रही है। अब किसी को क्या पता कि सिद्धार्थ गायब हो चुका, बुद्ध में परिवर्तित हो चुका। अब वो आके तो सिद्धार्थ को गाली दे रहा है, और सिद्धार्थ है ही नहीं। क्या फर्क पड़ेगा सिद्धार्थ को? बुद्ध जब अरहत हुए, अपने पिता से मिलने गए, तो उनके पिता ने कहा कि मैं तुझे अब भी माफ कर सकता हूं, तुझे राजपाट अब भी दे सकता हूं। अरे बोले वो आदमी नहीं है बाबूजी, आप किसी और से बात कर रहे हो। अरे बोले जाओ यार, फिर वही उल्टी सीधी बात कर रहे हो। मंडे से 18 तारीख से सुबह 5 बजे आप हमारे साथ उठेंगे। साहब 5 बजे एकदम ठंडी शुरू हो रही है, और यही तपस्या करने का टाइम है। जब मन कहेगा कि रजाई में घुसे रहो, तब सुबह 4:30 बजे नहाया जाएगा। लेकिन जितने लोगों को नेचुरल पानी मिलता है, नेचुरल, हैंडपंप लगा हुआ है, बोरिंग लगी हुई है, कुआं है, वो नेचुरल पानी है। टंकी के पानी से कभी मत नहाइएगा, नहीं तो भयंकर बीमार पड़ जाएंगे। टंकी का पानी ठंडा होता है। तो सुबह उठा जाएगा 4 बजे। अब ठंडक साधना करने का समय है, यही लड़ाई करने का समय है। गर्मी में तो वैसे भी नींद नहीं आती, एसी बंद कर दो, नींद नहीं आएगी। तो 18 नवंबर से सुबह उठा जाएगा 5 बजे। ध्यान और बायोग्राफी सुनाऊंगा आपको। और जिस आदमी ने मेरे जीवन के परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई, पहली बायोग्राफी उसी की, डॉक्टर B.R. अंबेडकर। इतिहास क्या है?
उन महान लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने चुनौतियों को खेल बना दिया। 5 बजे सुबह उठेंगे, 5 बजे, 5 बजे, 5 बजे सुबह उठेंगे, सब उठेंगे, कोई नहीं सोएगा। आधा घंटा ध्यान करेंगे, गाना गाएंगे, रश्मि रथ की एकाध लाइनें पढ़ेंगे और स्टोरी शुरू करूंगा बायोग्राफियां सुनाने की, महानायकों की बायोग्राफी। पहले डॉक्टर अंबेडकर, दूसरा हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो आदमी जीवित है, इतना सामान्य एक प्रधानमंत्री के रूप में कल उनकी व्याख्या क्या होती है, उससे मुझे कोई लेना देना ही नहीं। इतिहास बताएगा सफल प्रधानमंत्री थे कि नहीं थे, अच्छे प्रधानमंत्री थे कि नहीं थे। अभी तो जिसका फायदा हो रहा है वो तारीफ कर रहा है, जिसका नहीं हो रहा है वो गाली दे रहा है। इतिहास जब मूल्यांकन होगा सारी नीतियों का, तब पता चलेगा। अभी तो जिसको मलाई मिल रही वो तो कह रहा अवतार है। डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी सुनाऊंगा। सब उठेंगे 5 बजे, 5 बजे। जय हिंद, जय भारत।